ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू हुआ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया, भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा मंच। नेट जीरो प्राप्त करने के मार्ग का निर्धारण थीम पर आधारित यह 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। इस एक्सपो में 700 से अधिक प्रदर्शक, 1000 ब्रांड और 250 वैश्विक विचारक भाग ले रहे हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को गति देने के लिए इस मंच पर सौर, बैटरी स्टोरेज और ईवी चार्जिंग जैसे इनोवेशन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। REI और बैटरी शो इंडिया मिलकर देश को हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक लास्ट ईयर में ही हमने 400 से % ज़्यादा ग्रोथ की है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आज ही जो कल ही अनाउंसमेंट हुई है, 50% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेट हो रही है इंडिया में। आज जो पावर जनरेट हो रही है 50% ज़्यादा रिन्यूएबल से हो गई है। तो डेफिनेटली ये टारगेट्स जब भी सेट किए थे 10 साल पहले, तभी वो बहुत एग्रेसिव लग रहे थे, लेकिन अभी द वे वी आर ग्रोइंग और जो अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, वी डेफिनेटली विल बी अचीविंग दोस टारगेट्स। सर, सोलर एनर्जी की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो बहुत कम हो गई, जिसकी Yes. वजह से जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्शन होगा। बट इसके साथ साथ क्या सोलर प्लांट्स लगाना, जैसे कुछ हरियाणा में केसेस हमने देखा है, क्या वो एक एनवायरनमेंट के लिए चैलेंज है? See, there is a mix and match of everything. As अगर आपको प्लांट लगाना है, there will be some environmental issues which are there. I'm sure the industry and इसके लिए तो डिपार्टमेंट बनाया गया, गवर्नमेंट does take care of those cases and उस बेसिस पे ही अप्रूवल देती है. But I think very important कि आज ये सोलर and renewable is the best solution, most clean solution. और इसके लिए ये गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आ रहा है वो बहुत मैसिव तरीके से है। जैसे जो सूर्य घर बिजली योजना, जहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है, सोलर रूफटॉप्स के लिए डिमांड जनरेट हो रही है। ALMM के बदौलत आज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बना है। नहीं तो पहले का यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल होता था चाइना से आके, अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस बना है। आज हमारे शो का ही अगर मैं देखा जाए, जहाँ पे पहले 50% से ज़्यादा इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स होते, आज 85 टू 85% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है। तो इतने नए मैन्युफैक्चरर्स आ गए, इतने क्वांटम पे कर रहे, इधर से एक्सपोर्ट हो रहा है। सो एक बहुत बढ़िया एक इंडस्ट्री बनी हुई है और एक एक्सपोर्ट बेस बन रहा है हमारे लिए वर्ल्ड से। सर, पैनल्स एफिशिएंट हो रहे हैं, तो जिससे उसी पैनल का साइज कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि उस साइज के पैनल से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। उसके अलावा जो और टेक्नोलॉजीज हैं, एग्री पीवी का एक आ रहा है कि नीचे इसमें खेती होगी और उसके ऊपर उसके पैनल लगाया सकते हैं। उसके अलावा पानी पे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक 278 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि पानी के ऊपर पैनल्स लगाए गए हैं। कोई टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट के पास, कोई अडॉप्ट कर रही है विदेश से कोई, कि जिससे कि पैनल को और छोटा किया जा सके? और लगातार काम चल रहा है, मतलब साइंस तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, लैब्स होती हैं, वहाँ पे काम लगातार चल और इम्प्रूवमेंट हो भी बहुत रहा है उसमें, पर और होने की संभावना ऑफ कोर्स है। और टेक्नोलॉजीज भी हैं, जो तमाम टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है इसमें। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा प्लानिंग किया है अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्या कोई टारगेट्स वगैरह कुछ यूज करने सोलर एनर्जी के लिए या? हाँ, काफी टारगेट्स हैं और हम जैसे यूपी के एक प्रोजेक्ट ऐसे भी लगा रहे हैं जो MP और UP दोनों को बिजली देगा, 6 महीने MP को, 6 महीने UP को।